मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 10 मासूमों की मौत के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने बच्चों को ये सिरप लिखकर दिया था। आपको बता दें, छिंदवाड़ा जिले के परसिया इलाके में 7 सितंबर से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबरें आने लगी। किडनी फेल्योर और कई गंभीर लक्षणों के चलते कई बच्चों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि इन बच्चों को एक खास कफ सिरप यानी कोल्ड ड्रिफ्ट दिया गया था, जो उन्होंने डॉक्टर के पर्चे से लिया था। बच्चों की उम्र 1 से 7 साल के बीच थी। सिरप की फॉरेंसिक जांच की गई, फिर रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में पता चला कि इस सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीले केमिकल की मात्रा 48.6% थी। बता दें, ये एक घातक केमिकल है जो इंसानी शरीर में पहुंचते ही किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। WHO की गाइडलाइंस की माने तो ये केमिकल दवाइयों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बच्चों को ये सिरप लिख कर दिया था। साथ ही श्रीसुन फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी पर भी केस दर्ज कर लिया गया है, जिसने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को बनाया था। बता दें, FIR में कई गंभीर धाराएं लगी हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A, BNS की धारा 105 और 276। डॉक्टर और कंपनी दोनों पर गैर कानूनी और लापरवाही से जहरीली दवा देने का आरोप है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद से एक्शन लगातार जारी है। राज्य सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री पर पूरे प्रदेश में बैन लगा दिया है। तमिलनाडु सरकार से जांच की अपील की गई है, क्योंकि यह सिरप कांचीपुरम की फैक्ट्री में तैयार किया गया था। इसके लिए एक राज्य स्तरीय जांच टीम गठित की गई है। वहीं पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इसे मानव निर्मित त्रासदी बताया और कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है और नकली और जहरीली दवाओं के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने की अपील की है। डॉक्टर सोनी से गहन पूछताछ चल रही है। साथ ही फार्मा कंपनी के कई बड़े अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ की भूमिका की भी जांच लगातार जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है और भी बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। 10 मासूम बच्चों की जान एक जहरीली लापरवाही की वजह से चली गई। ये घटना सिर्फ एक जिला या राज्य की नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। अब देखना होगा कि दोषियों को क्या सजा मिलती है और सिस्टम में इसके बाद क्या बदलाव आता है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल ABP लाइव।